साल 1999 में FBI ने दुनिया के 10 मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की लिस्ट जारी की थी, जिसमें से एक टेररिस्ट का नाम ओसामा बिन लादेन था। दोस्तों, ओसामा बिन लादेन कितना खतरनाक टेररिस्ट था ये बताने की जरूरत शायद ही हो, क्योंकि 2001 में अल कायदा ने 11 सितंबर को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर्स और पेंटागन पर हमला किया था, जिसमें 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इस हमले के बाद अमेरिकी गवर्नर ने मेन टेररिस्ट के तौर पर लादेन के नाम का ऐलान कर दिया था और उसके बाद उसे ढूंढने के लिए अफगानिस्तान में कई बड़े ऑपरेशन किए गए। आखिरकार 2011 में अमेरिकी कोवर्ट ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान के एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन का अंत कर दिया गया, लेकिन उसके अंत के बाद अमेरिकी ऑफिसर्स ने उसके लाश को दफनाने की बजाय समुद्र में बहा दिया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ओसामा बिन लादेन की लाश को समुद्र में क्यों बहाया गया या उसकी लाश को दफनाया क्यों नहीं गया। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि ओसामा बिन लादेन का अंत कैसे हुआ और उसकी लाश को समुद्र में क्यों बहाया गया। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें। इससे हमें काफी सपोर्ट मिलता है और आपको भी वीडियो समय से और आसानी से मिल जाती है। दोस्तों, ओसामा बिन लादेन का जन्म 1957 में सऊदी अरब के जेद्दा में हुआ था। उसके पिता कंस्ट्रक्शन कारोबारी थे। उस समय ओसामा के पिता का बिन लादेन ग्रुप मक्का मदीना की मस्जिदों के रेनोवेशन का कॉन्ट्रैक्ट लेता था। जब ओसामा बिन लादेन 13 साल का हुआ तब उसके पिता की मौत हो गई थी। पिता की मौत के बाद लादेन और उसके भाइयों को लगभग 19 अरब रुपए की संपत्ति विरासत में मिली। लादेन शुरुआती पढ़ाई के बाद सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी में दाखिल हो गया। दोस्तों, लादेन उस वक्त से ही नाइट क्लब और शराब का शौकीन हो चुका था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद लादेन फैमिली बिजनेस संभालने की तैयारी में था, लेकिन ऐसा ना हो सका और धीरे धीरे उसमें धार्मिक कट्टरपंथ की भावना पनपने लगी। दरअसल लादेन रिलीजियस पॉलिटिक्स पढ़ाने वाले मुस्लिम कट्टरपंथी शेख अब्दुल्ला आजम के संपर्क में आ गया था, जिससे उसके विचारों में काफी बदलाव आए। लादेन में कट्टरपंथी भावना जागृत होने के बाद वो 1970 तक कई कट्टरपंथी मुस्लिम गुटों से जुड़ चुका था और आगे चलकर लादेन ने अरब अफगानियों तथा उनके परिवारों को मदद पहुंचाने के लिए द बेस नामक गुट बनाया, जिसे बाद में अल कायदा के नाम से पहचान मिली। दोस्तों, यहाँ से ओसामा बिन लादेन लगातार आतंक की राह पर आगे बढ़ता ही चला गया। उसने अपने संगठन को मजबूत करने के लिए विदेशी फंड लेने शुरू कर दिए। आतंकियों को ट्रेनिंग देने के लिए उसने ट्रेनिंग कैंप भी शुरू किए। ओसामा अपनी आतंकी ताकत के बूते मुस्लिम देशों से अमेरिकियों को बाहर खदेड़ना चाहता था। इसी नापाक सोच का नतीजा 1993 में यमन के अदेन के एक होटल में उसके द्वारा पहला आतंकी हमला था। दोस्तों, इस हमले में 2 ऑस्ट्रेलियन टूरिस्ट मारे गए थे। इसके बाद 1993 में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अल कायदा ने एक बड़ा आतंकी हमला किया, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई थी और सैकड़ों घायल हुए थे। ओसामा बिन लादेन का आतंकी सफर धीरे धीरे अपनी रफ्तार तेज करने लगा। उसने 1995 में नैरोबी और तंजानिया के दार एस सलाम में अमेरिकी एम्बेसी के बाहर बम ब्लास्ट कराए, जिसमें लगभग 250 लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि लादेन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। जी हाँ दोस्तों, 1996 में अमेरिकी दबाव के कारण लादेन को सूडान से निकाल दिया गया, जिसके बाद वो अपनी बीवी बच्चों के साथ अफगानिस्तान चला गया। 1998 में भी अमेरिका की एक कोर्ट ने एम्बेसी हमले के आरोप में लादेन को दोषी ठहराया था। साथ ही उसके सर पर 50 लाख का इनाम भी रख दिया था। दोस्तों, सूडान से निकल जाने के बाद और कोर्ट से दोषी ठहराए जाने के बावजूद भी ओसामा बिन लादेन का आतंकी सफर नहीं रुका और उसने इंसानी इतिहास के अध्याय में एक काला पन्ना 2001 में जोड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, 2001 में अल कायदा ने 11 सितंबर को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर्स और पेंटागन पर एक खतरनाक आतंकी हमला किया, जिसमें 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई।
ये हमला इतना खतरनाक था कि इसे आज भी 9/11 के नाम से जाना जाता है। इस हमले के बाद ओसामा बिन लादेन मोस्ट वांटेड आतंकी के लिस्ट में शामिल हो चुका था। अमेरिकी सरकार उसके बाद से लगातार ओसामा बिन लादेन को जिंदा या मुर्दा पकड़ने की कोशिश में जुट गई और आखिरकार 9/11 के 10 साल बाद यानी 2011 में अमेरिका को लादेन के पाकिस्तान में होने का पता चला और तब अमेरिका ने लादेन को ढेर करने के लिए ऑपरेशन नेपट्यून स्पीयर शुरू किया। आपको बता दें कि अमेरिका की इस ऑपरेशन को व्हाइट हाउस में लाइव दिखाया जा रहा था। उन्होंने इस ऑपरेशन को लाइव इसलिए कर रखा था ताकि लादेन को पकड़कर उसको मारने के बाद उसका डीएनए टेस्ट करके ये पुष्टि की जा सके कि ये लाश उसी की है। दोस्तों, इस ऑपरेशन के तहत अमेरिकी सेना का एक जत्था वहां पहुंचा जहां लादेन अपने परिवार के साथ छिपा हुआ था। अमेरिकी सेना के पास 2 दर्जन कमांडो थे जो हेलीकॉप्टर से एबटाबाद पहुंचे थे। अमेरिकी सेना के पहुंचने से ठीक पहले लादेन को पता चल गया था कि वो अमेरिकी सेना से घिर चुका है, लेकिन तब तक उसके भागने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। उसे देखते ही ढेर कर दिया गया। दोस्तों, ऑपरेशन की ये सारी प्रक्रिया महज 1 घंटे में पूरी हो गई थी, लेकिन यहीं से अमेरिकी सरकार के लिए एक नए सवाल ने जन्म लिया और वो सवाल ये था कि लादेन की लाश का क्या किया जाए। क्या उसे इस्लामिक रीति रिवाज से दफनाया जाए या फिर उसकी लाश के साथ कुछ और किया जाए। पहले तो अमेरिकी सरकार ने लादेन को इस्लामिक रीति से दफनाने का सोचा, लेकिन फिर सरकार को ये लगा कि अगर उसे दफना दिया गया तो वो जगह चरमपंथियों के लिए इबादत की जगह बन जाएगी। साथ ही आने वाली पीढ़ी लादेन की मौत का बदला लेने के लिए फिर से नापाक इरादों के साथ दुनिया भर में तबाही मचाएगी। इसलिए अमेरिका ने उसकी लाश को दफनाने के विचार को खत्म कर दिया। लेकिन इन सब के बीच लादेन के मारे जाने की खबर फैल चुकी थी और अमेरिकी सरकार को ये भी डर था कि कहीं कोई हंगामा न हो जाए। साथ ही ये कि कहीं इस्लामी मान्यताओं को चोट पहुंचाने का इल्जाम अमेरिकी सरकार पर न लग जाए। इसलिए लादेन के मृत शरीर को पूरे इस्लामिक रीति रिवाज से नहलाकर सफेद कफन में ढका गया। इस रीति रिवाज के दौरान अरबी भाषा में एक अनुवादक से प्रेयर करवाई गई। फिर उसकी लाश को एक बॉक्स में बांध करके समुद्र में डाल दिया गया। आपको बता दें कि वो बॉक्स लोहे की जंजीरों से बंधा हुआ था। साथ ही उसका वजन भी लगभग 150 किलो से ज्यादा था। बॉक्स का वजन इतना अधिक इसलिए था ताकि वो बॉक्स पानी में ऊपर उठकर किसी के हाथ न लग जाए। तो दोस्तों, ये थी ओसामा बिन लादेन के ढेर होने की सच्चाई। लेकिन समय समय पर इसके विपरीत भी कई बातें होती रहीं, जैसे कि लादेन की मौत के बाद बहुत दिनों तक ये बात होती रही कि अमेरिका ने उसे मारा नहीं बल्कि कैद करके रखा हुआ है। दरअसल अमेरिका ने लादेन की मौत का कोई भी आधिकारिक तस्वीर जारी नहीं किया था, जबकि उस समय अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ये साफ तौर पर कहा था कि लादेन के सर पर गोली मारी गई थी। फोटो रिलीज न करने के बारे में बराक ओबामा ने ये कहा था कि अगर वो ऐसा करते तो दुनिया के कई हिस्सों में हिंसा और दंगे होते। दोस्तों, इसके अलावा भी एक थ्योरी ये सामने आई कि लादेन की लाश को बॉक्स में बंद करके नहीं बल्कि उसके टुकड़े टुकड़े करके यहाँ वहाँ फेंक दिए गए। अमेरिका द्वारा आतंकी के लाश को समुद्र में फेंकने का ये कोई नया मामला नहीं था। दरअसल इस्लामिक स्टेट के सरगना अबू बकर अल बगदादी की मौत के बाद उसकी लाश को भी अमेरिकी कमांडो ग्रुप ने समुद्र में फेंक दिया था और तब भी बगदादी के मरने के दावे को संदेह की नजरों से देखा गया था। लेकिन बगदादी और लादेन की लाश को समुद्र में फेंकने से एक बात तो जाहिर है कि अमेरिका किसी भी कीमत पर ये नहीं चाहता कि इन आतंकियों की कब्र को किसी तरह का इबादत स्थान बनाया जाए। तो दोस्तों, ये थी ओसामा बिन लादेन के अंत की पूरी कहानी। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।